Everyone. In this video lecture, we will study about the bacterial structure. Lecture outline will be firstly we will discuss introduction to bacteria. Then we will study about the bacterial cell wall, and we will also study about the peptidoglycan, gram-negative bacterial cell wall, teichoic acid, cytoplasmic membrane, cytoplasm, ribosome, plasmid, transposons, and also the pili, flagella, glycocalyx, capsule, and bacterial spores. Firstly, what are the bacteria? Bacteria are also called microbes. Microbes mean small organisms. Bacteria are prokaryotic cells. प्रोकैरियोट्स का सेल्स जिस तरह का होता है एज वी नो कि उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता उसी तरह बैक्टीरिया का भी सेल होता है. दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हेल्थ. फॉर एग्जांपल माइक्रोबायोम और नॉर्मल फ्लोरा. जैसे बैक्टीरिया होते हैं वो पैथोजेनिक होते हैं, ज़्यादातर ये डिजीज कॉजिंग होते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं जो बेनिफिशियल होते हैं. जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है कुछ बैक्टीरिया रह रहे होते हैं और वो बहुत सारे बेनिफिशियल इफेक्ट देते हैं, फ़ायदा देते हैं, जैसे डाइजेशन में हेल्प कर देंगे या इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं. और उसके अलावा इन दिस पिक्चर बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज शोन इन विच जो सबसे आउटर लेयर है दैट इज कैप्सूल, और उसके बाद जो है सेल वॉल आ जाती है, फिर सेल मेम्ब्रेन आ जाती है, उसके बाद ये साइटोप्लाज्म है पर्पल में, और इसमें राइबोसोम्स हैं, न्यूक्लियर डीएनए है, और ये पिल्लाई और फ्लैजेला भी है. What is cell wall? It is outermost component of the bacteria except for mycoplasma. ज़्यादातर जो बैक्टीरिया हैं उनकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है दैट इज सेल वॉल. जो कैप्सूल होता है वो ऑप्शनल होता है, किसी में होता है किसी में नहीं होता, बट जो सेल वॉल होती है वो ज़्यादातर ऑल द बैक्टीरिया में होती है एक्सेप्ट फॉर द माइकोप्लाज्मा. एक ऐसी स्पीशी है जिसके अंदर सेल वॉल भी नहीं होती. इट इज़ रिजिड, डिटरमाइंस द शेप ऑफ द बैक्टीरियम. ये सेल वॉल की रिजिडिटी जो है यही बैक्टीरिया की शेप भी डिटरमाइन करती है, इधर वो कोगाई होगा, रॉड होगा, वो कैसा होगा. Some bacteria have features external to the cell wall. सेल वॉल के अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं जो उसके बाहर प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे नज़र भी आ रही है, कैप्सूल, फ्लैजेला एंड पिल्लाई. वो विल सी कि जो बैक्टीरियल सेल वॉल है वो बनती किस मॉलिक्यूल से है. तो वो होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन. पेप्टाइड मतलब अमीनो एसिड, ग्लाइकेन मतलब शुगर. सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन यानी अमीनो एसिड प्लस शुगर्स. अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है पेप्टाइडोग्लाइकेन का है, जो कि एक मेशवर्क सा नजर आ रहा है, एक जाली नुमा नजर आ रहा है. अब इसमें होता है ये कि दो शुगर्स होते हैं. अब ये ग्रीन और ब्राउन में दो शुगर्स नजर आ रहे हैं, यही बार बार रिपीट हो रहे हैं. अभी जो ग्रीन शुगर है इसका नाम है एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, और जो ये ब्राउन में नजर आ रहा है दैट इज एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, यानी नैग और नैम, ये दो शुगर्स हैं जो रिपीट होते हैं. उसके अलावा जो हमें चीज़ नज़र आ रही है दैट इज ये हमें 4 अमीनो एसिड भी नज़र आ रहे हैं. इन 4 अमीनो एसिड का नाम है एल एलानिन, डी ग्लूटामिन, एल लाइसिन, डी एलानिन. ये जो 4 अमीनो एसिड हैं प्लस ये जो 2 शुगर्स हैं ये मिलकर बनाती हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन. अब इनकी क्रॉस लिंकिंग कौन कराता है? अब ये जो दो अमीनो एसिड है इनके दरमियान जो क्रॉस लिंक है वो कराता है पेंटाग्लाइसिन, यानी 5 ग्लाइसिन मिलकर जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है उसकी वॉल बनाते हैं. पेप्टाइडोग्लाइकेन गिव अ स्ट्रक्चरल सपोर्ट, मेंटेन द शेप ऑफ द सेल. शुगर जो नैम और नैग होंगे, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, और जो अमीनो एसिड्स हैं उनके दरमियान जो क्रॉस लिंक होगी वो होगी पेंटाग्लाइसिन की. ये जो सेल वॉल है जो पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर है, इसकी बिना पर जो बैक्टीरिया है ना जितने भी, उन्हें दो में डिवाइड किया है गया है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्यों है ऐसे? जो पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर होती है ग्राम पॉजिटिव में वो ज़्यादा होती है, और ग्राम नेगेटिव में जो है वो थिन भी होगी और सिंगल लेयर भी होगी, जिस तरह से यहाँ पे नज़र आ रहा है. ये ग्राम पॉजिटिव है और इनमें ये काफ़ी सारी लेयर्स हैं. ग्राम नेगेटिव में जो है वो एक आध लेयर है. उसके अलावा जो है ग्राम पॉजिटिव में टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है, जबकि ग्राम नेगेटिव में टिकोइक एसिड नहीं प्रेजेंट. ये क्या है टिकोइक एसिड, ये हम आगे चल के देखेंगे. लाइपोपॉलीसेकेराइड जो है वो भी ग्राम पॉजिटिव में नहीं प्रेजेंट, ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट है. हम कह सकते हैं टिकोइक एसिड ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट है, जबकि लाइपोपॉलीसेकेराइड ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट है. आउटर मेम्ब्रेन जो है वो यहाँ पर हमें नजर आ रही है. आउटर मेम्ब्रेन ये इनर है, ये आउटर है, जो कि ग्राम नेगेटिव में तो है बट ग्राम पॉजिटिव में नहीं है. उसके अलावा लिपिड कंटेंट जो है वो ग्राम पॉजिटिव में कम है, ग्राम नेगेटिव में ज़्यादा है.
लिपिड कंटेंट कहाँ से आता है? एज वी कैन सी कि ये फॉस्फोलिपिड्स हैं, जिसकी सिंगल लेयर है तो इसका मतलब है लिपिड कंटेंट इसमें कम है, जबकि इसके यहाँ पे डबल लेयर है तो लिपिड कंटेंट इसमें ज़्यादा होगा कंपैरेटिवली ग्राम पॉजिटिव के। पेप्टाइडोग्लाइकिन इट इज प्रेजेंट ओनली इन बैक्टीरिया, ह्यूमन में नहीं प्रेजेंट, सिर्फ बैक्टीरिया में ही प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई इट इज अ गुड टारगेट फॉर एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स। जो हम ड्रग्स यूज एंटीबायोटिक्स जो यूज करते हैं, खाते हैं हम, पेनिसिलिन्स, फेलोस्पोरिन्स, वैंकोमाइसिन, ये क्या करती हैं? ये टारगेट करती हैं पेप्टाइडोग्लाइकिन को। जाहिर है जब बैक्टीरिया की सेल वॉल टारगेट होगी और उसको हम डैमेज करेंगे तो क्या होगा? बैक्टीरिया भी डैमेज होगा। उसके अलावा जो बैक्टीरिया है उसकी जो पेप्टाइडोग्लाइकिन की लेयर है, ये लाइसोजाइम जो है उनसे भी अफेक्ट होती है। जिस तरह से हमारी टीयर्स होगी, सलाइवा होगी, म्यूकस है, इसमें एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, इसे कहते हैं लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम क्या करता है? ये जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकिन को जो है डैमेज करता है। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, उनकी पेप्टाइडोग्लाइकिन जो है वो उनको प्रिवेंट करती है फ्रॉम द डिग्रेडेशन बाय द लाइसोजाइम्स। लाइसोजाइम ट्रीटेड बैक्टीरिया जो है कैन सर्वाइव एज अ प्रोटोप्लास्ट। अब जो लाइसोजाइम है उनको अगर उनसे बैक्टीरिया को ट्रीट किया जाए तो उनकी जो पेप्टाइडोग्लाइकिन की लेयर है वो तो टूट जाएगी, यानी सेल वॉल तो टूट जाएगी, पीछे रह जाएगी सेल मेम्ब्रेन, तो वो उसे कहेंगे प्रोटोप्लास्ट। यानी ऐसे बैक्टीरिया जिनकी सेल वॉल ना हो, सेल मेम्ब्रेन हो, उसे कहेंगे प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट आर स्फेरिकल फॉर्म्स विदाउट cell wall but with cytoplasmic membrane. ग्राम नेगेटिव सेल वॉल कैसी होती है? अभी तक तो हमने जो देखा, हमने दोनों के बारे में पढ़ा, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों ही की सेल वॉल का देखा। अब हम ग्राम नेगेटिव जो है उसकी जो स्ट्रक्चर है उसको डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे। जो ग्राम नेगेटिव है उसकी जो सेल वॉल है उसके अंदर प्रेजेंट होता है लाइपोपॉलीसेकेराइड, जो कि यहाँ पे हमें ग्रीन में नजर आ रहा है। आउटर मेम्ब्रेन जो ये है। उसके बाद लाइपोप्रोटीन्स हैं, वो ये नजर आ रही हैं। पोरिन्स प्रेजेंट हैं, ये पोरिन्स हैं। पेप्टाइडोग्लाइकिन है, ये पर्पल में, एंड सेल मेम्ब्रेन जो कि ये है। उसके अलावा भी कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट है। हम सबसे पहले देखें कि लाइपोपॉलीसेकेराइड जो प्रेजेंट था ग्राम नेगेटिव में, वो है क्या चीज़। तो जो लाइपोपॉलीसेकेराइड हमें नजर आया आउटर मेम्ब्रेन में, वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसका ये वाला पार्ट कहलाता है लिपिड ए और ये वाला कहलाता है ओ पॉलीसेकेराइड। तो लाइपोपॉलीसेकेराइड क्या है? एंड्रोटॉक्सिन। एंड्रोटॉक्सिन होता है कि वो टॉक्सिन जो बैक्टीरिया की सेल वॉल पे प्रेजेंट हो। अब यहाँ पर भी ये जो है वो बैक्टीरिया की सेल वॉल के साथ ही अटैच है, इसे कहते हैं एंड्रोटॉक्सिन। तो हम एंडोटॉक्सिन एक्सोटॉक्सिन में भी डिफरेंस देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो अभी हम देखते हैं इट इज एन एंडोटॉक्सिन, और ये कहाँ प्रेजेंट है? ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल में प्रेजेंट है। और ये बैक्टीरिया जो है वो उसको क्या करता है? जब बैक्टीरिया डाई होता है तो फिर उससे ये रिलीज होता है, और जब एलपीएस जो है वो होस्ट में जाकर रिलीज होता है, जैसे ह्यूमन में जाकर एलपीएस क्या काउज कराता है? फीवर और शॉक कॉज कराता है। शॉक होता है कि जिसके अंदर हाइपोटेंशन या ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, और उस लो ब्लड प्रेशर की वजह से जो मेजर ऑर्गन्स होते हैं, जैसे ब्रेन हो गया, लिवर हो गया, किडनी हो गया, इनको ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है। उस वजह से क्या हो जाती है कि बॉडी जो है वो शॉक में चली जाती है। Now we will see further detailed structure of the lipopolysaccharide, which is composed of a lipid A portion and polysaccharide portion, जबकि polysaccharide portion भी जो है composed of core and O antigen, यानी ये वाला जो पार्ट है इसे कहते हैं core, इसे कहते हैं O antigen। और यही O antigen जो है बहुत सारे बैक्टीरिया को लैब में आइडेंटिफाई के लिए यूज किया जाता है, बैक्टीरियल फॉर बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन, जैसे कि साल्मोनेला हो गया। सो कंपोजिशन क्या है? लिपिड ए पोर्शन हो गया, अब कोर पॉलीसेकेराइड हो गया ये वाला, एंड एन आउटर पॉलीसेकेराइड जिसे ओ एंटीजन कहते हैं, ये वाला। सो दिस इज अ लाइपोपॉलीसेकेराइड, बट कुछ ऐसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं जिन पे लाइपो ओलिगोसेकेराइड होते हैं। ये तो पोली था, जबकि कुछ में यानी फ्यू शुगर्स होंगी, इसमें तो काफी सारी होंगी ये वाली, बट इसमें फ्यू शुगर्स होंगी। This image is showing that how endotoxin of gram-negative bacteria cause the fever. इसमें होता ये है कि जो बैक्टीरिया है वो जब ह्यूमन बॉडी में जाता है तो मैक्रोफेजेस उसको इनगल्फ करने की कोशिश करते हैं। जब इनगल्फ करते हैं तो डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं उसको। डिस्ट्रक्शन के बाद क्या होता है कि जो बैक्टीरिया की वॉल है उसके डैमेज होने के नतीजे में एंडोटॉक्सिन रिलीज हो जाता है। एंडोटॉक्सिन के रिलीज होने की वजह से मैक्रोफेजेस क्या करते हैं? उसके
रिस्पॉन्स में साइटोकाइंस रिलीज करते हैं। वो जाते हैं साइटोकाइंस ब्लड के अंदर, ब्लड से जाते हैं हाइपोथैलेमस में, वहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन को रिलीज करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, जो थर्मोस्टेट है उसको उसके टेम्परेचर को रीसेट कर देते हैं, और वो टेम्परेचर जो है हाई हो जाता है, जिसकी वजह से फीवर नजर आता है। उसके अलावा इन्हीं साइटोकाइंस के रिलीज की वजह से जो हमारे पास ब्लड वेसल है वो परमिएबल हो जाती है। समटाइम वेसोकंस्ट्रिक्शन और इस तरह के रिस्पॉन्स की वजह से जो है वो हाइपोटेंशन हो जाती है, और उसकी वजह से फिर शॉक के सिम्टम्स आ जाते हैं। एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन क्या होते हैं, ये एक बैक्टीरिया है, और ये जो है जब बॉडी के अंदर टॉक्सिन को बनाकर बाहर सिक्रेट करेगा तो इसे कहेंगे एक्सोटॉक्सिन। और जब बैक्टीरिया की सेल वॉल का पार्ट होगी कोई चीज़, कोई भी टॉक्सिन, तो उसे कहेंगे एंडोटॉक्सिन। Exotoxin are proteins produced inside the pathogenic bacteria, most commonly by gram-positive bacteria. As part of their growth and metabolism, the exotoxin are then secreted or released into surrounding medium following the lysis. तो ये जो एक्सोटॉक्सिन है, एक तो ये अंदर बनते हैं, दूसरा ये ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट है, जबकि एंडोटॉक्सिन जो है आर द एलपीएस या लिपिड lipopolysaccharides that are part of the outer membrane of the cell wall of gram-negative bacteria. Endotoxin are liberated when bacteria die and cell wall breaks apart. So exotoxin present होंगे ग्राम पॉजिटिव में, एंडोटॉक्सिन होंगे ग्राम नेगेटिव में, और जब बैक्टीरिया डाई होगा तो उसके फिर जो है वो रिलीज होगा उसकी बॉडी से। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ द ग्राम नेगेटिव सेल वॉल इज पोरिन। पोरिन जिस तरह नाम से ही लग रहा है कि ये एक पोर की तरह एक्ट करता है, जहां से जो चीजें हैं वो पास हो सकती हैं। पोरिन प्रोटीन्स प्ले रोल इन फैसिलिटेटिंग द पैसेज ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स इनटू द सेल, यानी जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं इस पोरिन प्रोटीन से अंदर जा सकते हैं, जिनमें शुगर्स आ जाती हैं, जिनमें अमीनो एसिड, विटामिन या एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स और मेटल्स यहाँ से पास हो सकती हैं। जैसे अगर आपने इस बैक्टीरिया को किल करने के लिए एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स या एंटीबायोटिक यूज़ किया तो वो इस पोरिन प्रोटीन के थ्रू यहाँ आएगी, और ये वाला जो एरिया है यहाँ पर जो है वो आ जाएगी। तो उससे क्या होगा कि बैक्टीरिया की जो पेप्टाइडोग्लाइकिन की लेयर है उसको डैमेज करना होता है, तो उससे क्या होगा कि पोरिन प्रोटीन से पास हो सकेगी। पेरिप्लाज्मिक स्पेस है फिर ये वाला जो एरिया है दैट इज द पेरिप्लाज्मिक स्पेस, जो कि दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान में होती है। इट इज अ साइट फॉर बीटा लैक्टमेजेस डिग्रेड्स द ड्रग्स डेवलप एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। सो बहुत सारे जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं वो बीटा लैक्टमेजेस बनाते हैं। ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि एंटी माइक्रोबियल जो ड्रग्स आ रही होती हैं जिनको इनके अगेंस्ट यूज किया जाता है, तो वो यहाँ पर बीटा लैक्टोमेजेस क्या करते हैं, उन ड्रग्स को डिग्रेड करते हैं। इससे क्या करते हैं वो जो बैक्टीरिया है वो रेजिस्ट करता है, तो ये डेवलप कर लेता है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप करता है कि ड्रग्स जो है उस पर एक्ट नहीं कर सकते, और बैक्टीरिया जो है वो किल होने से बच जाता है। नेक्स्ट इज द टिकोइक एसिड। ये क्या होता है, ये ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, जिस तरह एलपीएस जो है ग्राम नेगेटिव के सेल में वॉल में प्रेजेंट था, ये जो है ग्राम पॉजिटिव की सेल में वॉल में प्रेजेंट था। ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है, और आउटर लेयर ऑफ ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, और ये जो इसकी कंपोजिशन क्या है, इट इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लिसरॉल फॉस्फेट एंड रिबिटोल फॉस्फेट। इन दो जो कंपाउंड्स हैं उनका ये पॉलीमर है। ये उसी तरह एक्ट करता है जिस तरह से एंडोटॉक्सिन जो है फीवर या शॉक कॉज करता है, ये इसी तरह जो टिकोइक एसिड है इट इंड्यूसेस इन्फ्लेमेशन एंड सेप्टिक शॉक, एक्टिवेट द सेम पाथवेज एज द एंडोटॉक्सिन, इंड्यूस द अटैचमेंट ऑफ स्टेफिलोकोकस टू म्यूकोजस सेल। उसके अलावा ये अटैचमेंट भी प्रोवाइड करता है कि इससे जाकर स्टेफिलोकोकस जो है म्यूकोजस सेल पे अटैच हो जाता है। नेक्स्ट साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, जो जिस तरह के बहुत सारे यूकैरियोट्स में जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर होती है, इस तरह से बैक्टीरिया में भी लिपिड बाइलेयर होती है। जस्ट अंडर द पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर ऑफ द सेल वॉल, सेल वॉल के नीचे जो है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होगी, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होगी। इसका फंक्शन क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल इनटू द सेल, और अपटेक ऑफ सब्सटेंसेस बाय स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। जो हमारे पास साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है इसमें कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं जो कि कुछ जो सब्सटेंसेस हैं उनको एंट्री प्रोवाइड करती हैं। एनर्जी जनरेशन बाय द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। जो बैक्टीरिया होता है उसमें क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया तो होता नहीं है, उसकी वजह से जो इसकी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है उसके उसमें ही ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू एनर्जी या एटीपी बनता है। सिंथेसिस ऑफ प्रिकर्सर ऑफ द
सेल वॉल। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से ही जो सेल वॉल के प्रिकर्सर है, जैसे कि नैम और नैग, ये पेप्टाइडोग्लाइकन बनाने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर हैं वो यही यहाँ से बनती हैं। सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स एंड टॉक्सिन। सो जो भी एंजाइम या जो टॉक्सिन वगैरह रिलीज किए जाते हैं वो भी साइटोप्लाज्मिक के थ्रू होते हैं। जो बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म है, इट इज कम्पोज्ड ऑफ 2 एरियाज। इसके अंदर पहला है एमॉर्फस मैट्रिक्स, जो यहाँ ये नजर आ रहा है। दूसरी चीज है इनर न्यूक्लियोइड रीजन, जिसके अंदर ये डीएनए प्रेजेंट है। एमॉर्फस मैट्रिक्स कंटेन द राइबोसोम्स, ग्रेन्यूल्स, प्लाज्मिड्स, ट्रांसपोसोम्स, एंड जो न्यूक्लियोइड रीजन है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, डीएनए। साइटोप्लाज्म के अंदर जो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, दे आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। हियर जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम इज शोन, जिसके अंदर इट इज 70s राइबोसोम ओवरऑल। जिसका लार्जेस्ट सब यूनिट है दैट इज 50s सब यूनिट, स्मॉलर इज 30s सब यूनिट। एस इज द स्वेडबर्ग यूनिट, और ये सेडिमेंटेशन रेट ऑफ द राइबोसोम के हिसाब से लिखा गया है। It is a site of protein synthesis differ from the eukaryotes because eukaryotes का 80s होता है जो कि larger है, और इसका 70s होता है in the size and chemical composition, 70s in size. Then comes the nucleoid. Nucleoid क्या है, वो region जहाँ पर DNA present होता है. Long circular strand of the DNA is equal to bacterial chromosome. Nucleoid region is where the bacterial chromosome is located. Nucleoid is not an organelle. No association with histone proteins. ये जो DNA होता है यूकैरियोट्स का, वो क्या होता है कि हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ बाइंड हुआ होता है। जिस तरह से एक रस्सी एक मोती के साथ बाइंड होती है, उसी तरह जो DNA का स्ट्रैंड है वो भी हिस्टोन के साथ बाइंड होके कॉइलिंग, बहुत ज़्यादा कॉइल होता है और फिर कंडेंस होता है। जबकि बैक्टीरिया के अंदर ऐसा नहीं होता, एसोसिएशन नहीं होती कोई स्टोन के साथ, इसी तरह से वो डिस्पर्स हुआ होता है। ऑल ऑफ द सेल्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फॉर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज हियर। जितनी भी इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर, क्या बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर होगा और कौन कौन से जो पार्ट है और कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेगा, सब इसके अंदर होगा। न्यूक्लियोइड के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती, न्यूक्लियोलस भी नहीं होगा, माइटोटिक स्पिंडल, हिस्टोन्स, यानी ये सब कुछ जो कि यूकैरियोट में होता है इसमें नहीं होता। और बैक्टीरियल डीएनए जो है उसके अंदर कोई भी इंट्रोन्स नहीं होते, जबकि यूकैरियोट्स में इंट्रोन्स होते हैं। उनको लेटर ऑन एक साइज यानी काट दिया जाता है, और जो एक्सोन्स होते हैं उनको जोड़ के प्रोटीन बनाई जाती है। Granules that are present in the cytoplasm, they are storage area for nutrients. जितनी भी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट होती है बैक्टीरिया की, वो सारे ग्रेन्यूल्स के अंदर स्टोर होती है, और स्टेन्स कैरेक्टरिस्टिकली विद सर्टेन डाइज लाइक मिथाइलिन ब्लू। सो जो स्टेन्स होते हैं जिनको हम बैक्टीरिया के आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं, वो ग्रेन्यूल्स उनको पिक करते हैं और कलर प्रोवाइड करते हैं। Then the next component of cytoplasm is plasmids. प्लाज्मिड जो है वो एज वी नो कि चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो या चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों के केस में डीएनए जरूर प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट्स के सेल में क्या होता है कि डीएनए जो है साइटोप्लाज्म में इसी तरह डिस्पर्स पड़ा होता है साइटोप्लाज्म के अंदर विदाउट एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जबकि यूकैरियोट्स के सेल में जो डीएनए है, जब वो प्रोटीन्स के साथ बाइंड होके कोयल होके एक क्रोमोसोम की फॉर्म में न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, और उसके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है। लेकिन बैक्टीरिया के अंदर इस जो क्रोमोसोम है, मेन क्रोमोसोम, इसके अलावा भी डीएनए प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मिड। ये भी डबल स्ट्रैंडेड होगा बट सर्कुलर फॉर्म में होगा। Plasmids are extrachromosomal, double-stranded, circular DNA molecules capable of replicating independently. जिस तरह ये अभी खुद से replicate हो सकता है chromosomal DNA, इसी तरह plasmids भी खुद से replicate हो सकते हैं। Can be integrated into bacterial chromosome. प्लाज्मिड भी क्योंकि डीएनए होता है, तो प्लाज्मिड को क्रोमोसोमल डीएनए के अंदर इंटीग्रेट यानी ऐड किया जा सकता है इसके किसी पार्ट को। प्रेजेंट इन बोथ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव में भी होंगे और ग्राम नेगेटिव में भी होंगे। There are two types of the plasmids in bacteria: transmissible plasmids and non-transmissible plasmids. Transmissible plasmids वो होते हैं कि जो बैक्टीरिया जो है दूसरे बैक्टीरिया को ट्रांसफर कर सकता है। नॉन ट्रांसमिसिबल वो प्लाज्मिड्स होते हैं जो ट्रांसफर नहीं किए जा सकते। अब जो प्लाज्मिड्स ट्रांसफर किए जा सकते हैं उनमें एक एग्जांपल है एफ प्लाज्मिड। ये बैक्टीरिया इसके अंदर एफ प्लाज्मिड है, जबकि ये बैक्टीरिया इसके अंदर नहीं है एफ प्लाज्मिड।
जो बैक्टीरिया जिसके पास है वो क्या करेगा, सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनाएगा पिलस। वो पिलस जो है दूसरे बैक्टीरिया में इंसर्ट किया जाएगा और फिर जो एफ प्लाज्मिड है ये थ्रू द पिलस दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर किया जाएगा। अब इस एफ प्लाज्मिड में जो भी प्रॉपर्टीज होंगी, जो भी जीन्स होंगे, वो क्या होंगे, दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अब वो किस किस चीज के जीन्स होंगे वो हम देखते हैं। दे कैरी द जीन्स फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस बैक्टीरिया के एफ प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जीन था, जब ये इसको ट्रांसफर करेगा तो ये भी रेजिस्टेंट हो जाएगा क्योंकि इसके पास भी वो जीन्स आ जाएंगे। इस तरह कुछ एक्सोटॉक्सिन के जीन्स भी हो सकते हैं, पिलाई के जीन्स हो सकते हैं। रेजिस्टेंट टू हैवी मेटल्स, बैक्टीरियोसिंस, डिग्रेडेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन एंड डीएनए। सो इसमें क्या होगा कि कुछ बैक्टीरियोसिंस होंगे जो एक बैक्टीरिया जो है दूसरे बैक्टीरिया के लिए यूज करेंगे, यानी जो उसके इर्द गिर्द होंगे कम्पीट करने वाले, तो उनके लिए बैक्टीरियोसिन भी सिक्रीट करने वाले होंगे। तो एफ प्लाज्मिड की ट्रांसफर क्या करेगी, दूसरे बैक्टीरिया को बेनिफिट प्रोवाइड करती है। Transposons are the pieces of DNA move readily from one to another either within or between the DNA. Within यानी for example there is a bacterial chromosome and there is a plasmid. बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अंदर ये जो रेड में है ये ट्रांसपोजोन प्रेजेंट है, ये एक जंपिंग जीन है जो कि विद इन द डीएनए भी जंप कर सकता है और बिटवीन द डीएनए यानी बैक्टीरियल क्रोमोसोम से प्लाज्मिड में भी जंप कर सकता है। और they can code for drug resistant enzyme, toxin, metabolic enzyme, and they can also cause the mutations. Now we will move to the structures that are present outside the cell wall of the bacteria. उसमें जो सबसे पहला structure आ जाता है that is pili. पिलाई क्या होता है, ये एक बैक्टीरिया। अब इसके स्ट्रक्चर में यहाँ पर ये पिलाई अटैच है। और पिलाई क्या होते हैं, हेयर लाइक फिलामेंट्स होते हैं, एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस, शॉर्टर एंड स्ट्रेटर देन फ्लैजिला। अब ये जो फ्लैजिला ये है, अब ये फ्लैजिला से शॉर्टर होते हैं लेकिन ये फिम्ब्रिया से लार्ज होते हैं। कंपोज्ड ऑफ पाइलिन प्रोटीन, ये पाइलिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। मेनली ऑन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इनका फंक्शन क्या है, दे अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं, अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया टू स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑन द ह्यूमन सेल सरफेस और अटैचमेंट ऑफ डोनर एंड रेसिपिएंट बैक्टीरिया ड्यूरिंग द कॉन्जुगेशन। एज हैव डिस्कस अर्लियर कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जब एफ प्लाज्मिड को ट्रांसफर किया जाता है तो सेक्स पिलस के थ्रू वो ट्रांसफर होती है। कंपोनेंट इज फ्लैजिला जो कि मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। फ्लैजिला जो है बैक्टीरिया की सरफेस पे एक होंगे तो मोनोट्राइकस, टू होंगे तो एम्फीट्राइकस, और काफी सारे एक ही साइड पे होंगे तो लोफोट्राइकस। पूरी होल बैक्टीरियल सरफेस पे होंगे तो पेरिट्राइकस बैक्टीरिया कहलाएंगे वो। और वो बैक्टीरिया जो कि जिनके पास फ्लैजिला होता है उनको एक बेनिफिट मिल जाता है और उन्हें ये मोटिलिटी प्रोवाइड करता है जो उसकी पैथोजेनेसिस के अंदर हेल्पफुल होती है। Another component of the bacterial cell wall is the glycocalyx. Glycocalyx क्या होता है कि it is a polysaccharide coating secreted by many bacteria cover the surface of the bacteria like a film. अब ये जो बैक्टीरिया है ये ब्राउन कलर में नजर आ रहा है, इसने कुछ पोलीसेक्राइड की कोटिंग अपने अराउंड सिक्रीट की गई है जो कि एक फिल्म की तरह इसके अराउंड जो है वो प्रेजेंट होती है। ये क्या करती है, बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करती है और क्या करती है, उसको अडहेरेंस प्रोवाइड करती है कि बैक्टीरिया जिस सरफेस पे है उस सरफेस पे अटैच ही रहें, वहां से डिस्पर्स ना हो। अलाउ द बैक्टीरिया टू अडहेयर फिल्मली, एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द बायोफिल्म। बायोफिल्म ये जो है बायोफिल्म है। अब ये जो यहाँ पे टीथ नजर आ रहा है, हमारे जो दांत हैं वो सम टाइम पे एक स्लाइमी सी लेयर बन जाती है, तो वो विद टाइम अगर उनकी केयर ना किया जाए या क्लीन ना की जाए तो क्या होती है, इस तरह से प्लैग्स बन जाते हैं येलो कलर के, तो दैट इज बैक्टीरियल बायोफिल्म, जिसमें बैक्टीरिया जो है वो स्ट्रांगली जो भी टीथ है उसके साथ अडहेयर हो जाता है और फिर क्या करता है, अपना इन्फेक्शन कॉज करता है। देन द नेक्स्ट कंपोनेंट इज कैप्सूल। कैप्सूल जो है वो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होता है उसके बाहर प्रेजेंट होता है और इट कवर्स द इंटायर बैक्टीरियम कंपोज्ड ऑफ द पॉलीसेकेराइड, यानी ये शुगर से मिलकर बना होता है और इट डिटरमाइन द विरुलेंस ऑफ द बैक्टीरिया। कोई बैक्टीरिया कितना विरुलेंट है, यानी जिसके पास कैप्सूल होगा तो वो ज्यादा विरुलेंट होगा क्योंकि उसके पास एक ऐसा वेपन हो जाएगा कि जो उसे प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम द जो होस्ट का डिफेंस मैकेनिज्म है उससे, और फिर वो क्या करेगा, अपना जो भी इन्फेक्शन है वो कॉज कर सकेगा। इट इज फॉर स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जिनके पास कैप्सूल होता है तो लैब में क्या होता है कि उन्हें
कुछ उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज जो हैं वो बनाई जाती हैं, जिसके थ्रू वो कैप्सूलर जो भी बैक्टीरिया होता है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैप्सूलर पॉलीसेकेराइड आर यूज इन एंटीजन इन वैक्सीन। सो अगर किसी बैक्टीरिया के खिलाफ या किसी डिजीज के खिलाफ हमें एंटीजन बनानी होती है, तो क्या होता है कैप्सूल को एज अ एंटीजन भेजा जाता है बॉडी के अंदर। उसके खिलाफ जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो फिर उसको जो भी ह्यूमन है उसको फर्दर इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है नेक्स्ट टाइम जब भी इन्फेक्शन होगा। रोल ऑफ बैक्टीरिया इन एडहेरेंस टू ह्यूमन टिश्यू, ये एडहेरेंस यानी अटैचमेंट भी प्रोवाइड करता है, और ये बैक्टीरिया को एंटीफेगोसिटिक प्रॉपर्टी भी देता है, यानी जो भी ह्यूमन के जो मैक्रोफेजेस होंगे तो जब फेगोसाइट करने वाले होंगे तो उससे भी इसको प्रोटेक्ट करेगा। देन कम्स द बैक्टीरियल स्पोर्स। बैक्टीरियल स्पोर्स क्या होते हैं कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिस तरह के क्लोस्ट्रीडियम या बेसिलस जेनस की जो भी स्पीशीज होती हैं वो क्या करती हैं कि समटाइम एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन होती हैं, जैसे हीट होगी, ड्राइंग होगी, रेडिएशन होगी, उनमें क्या करती हैं वो अपने आप को स्पोर की फॉर्म में चेंज कर लेती हैं, और जब कभी फेवरेबल कंडीशन आएगा तो दोबारा से वो एक्टिव बैक्टीरियल सेल में चेंज हो जाती हैं, जर्मिनेट हो जाती हैं। ये स्पोर्स ऐसे सेल्स होते हैं जो कि बहुत ही लाइक इन्हें 1 घंटे से भी ज़्यादा अगर बॉयल किया जाए, अगर जिस भी आइटम पे हो, तो भी ये किल नहीं होते, ये स्टिल वायबल रहते हैं। तो अगर किसी भी सरफेस कोई किसी आइटम को डिकंटेमिनेट करना हो उस स्पोर से, तो एक ही मेथड है, उसके अलावा कोई मेथड भी काम नहीं करता, दैट इज ऑटोक्लेव। सो जो भी हमारे पास इक्विपमेंट होंगे या कंज्यूमेबल जो भी चीज़ होगी उसको हम ऑटोक्लेव मशीन में डालेंगे एट 121 डिग्री सेंटीग्रेड और 15 मिनट्स और 15 पास्कल प्रेशर पे। तो क्या होगा कि जो स्टीम प्रोड्यूस होगी वो क्या करेंगे, जितने भी स्पोर्स होंगे उन सबको किल करके आइटम जो है उसको डिकंटेमिनेट या स्टेरिलाइज कर देंगे। Bacterial endospores are tough endowment structure. You can see here bacterial endospore, ये स्पोरेंजियम है और ये जो है ये एंडोस्पोर है। अब इसकी जो सबसे आउटर वॉल है दैट इज एक्सोस्पोरियम। देन फिर स्पोर कोट आ जाता है, फिर कोर्टेक्स, फिर आ जाता है हमारे पास कोर वॉल, देन स्पोर कोर, एंड देन उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है। तो इतनी ज्यादा प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में ये या प्रोटेक्टेड कोटिंग में अपने डीएनए को रखता है कि जब कभी भी फेवरेबल इन्वायरमेंट आए तो दोबारा से बैक्टीरियल सेल में जर्मिनेट हो जाएगा। An autoclave is a machine that is used to steam under pressure to kill the harmful bacteria, viruses, fungi, and spores on items that are placed inside a pressure vessels. That was all about the bacterial structure. Hope you like it, and thanks for listening.